ओम योगीज, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऊर्जा धाम पर। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योग के उस आसन की जो आसन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। आपकी स्पाइन, आपका एब्डोमेन, आपका थ्रोट, आपका नेक, आपका शोल्डर, आपके पैर, शरीर का कोई अंग ही नहीं छूट रहा, सब कुछ। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि इस आसन का नाम क्या है। तो इस आसन का नाम है, सोचिए चलिए तो हम ही बता देते हैं। इस आसन का नाम है सुप्त वज्रासन। यह आसन भी वज्रासन का एक्सटेंडेड रूप हो गया। मतलब यह आसन हमें करने से पहले वज्रासन में आना पड़ेगा। तो देखिए, यह आसन बैठकर किए जाने वाला आसन है। यह आसन आपके मूलाधार चक्र, आपके मणिपुर चक्र और आपके विशुद्धि चक्र की शक्तियों को जागृत करता है, उठाता है। पित्त दोष को दूर करता है। यहाँ कफ लेकिन पित्त दोष को ये बैलेंस करने में बहुत लाभकारी आसन है। इस आसन के प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को अगर हम समझें, जाने, तो इसके प्रिकॉशंस में सबसे पहले आता है कि अगर आपको किसी भी तरह से जॉइंट पेन है, नी पेन है, वज्रासन सीरीज का आसन है, तो नी पेन, जॉइंट पेन, एंकल पेन आ गया, नहीं करना होगा इस आसन को, मना ही कर देंगे। बैक इंजरी में हमको ध्यान रखना है, स्पेशली आपको स्लिप डिस्क साइटिका में, तो इसमें बहुत ध्यान रखना होगा, ये करना ही नहीं है हमको। बहुत इससे समस्या बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपके घुटनों की संबंधित समस्याएं हो गई, ऑर्थराइटिस में घुटनों संबंधित समस्याएं हो गई, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन में यह आसन थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है हालांकि, लेकिन हम किसी योग्य सुशिक्षित टीचर के अंदर करेंगे इसको। और एंकल पर, इन सभी में हम इनका ध्यान रखना हमें जरूर आवश्यक हो जाता है। तो ये बात हो गई हमारे प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। हम बताएंगे इसके थेरेपेटिकल बेनिफिट, पर उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। और हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार हमेशा होता है। आपकी प्रतिक्रियाओं का आपको उत्तर देंगे, तो इसके लिए हम हमेशा आपकी प्रतिक्रियाओं का इसीलिए इंतज़ार करते हैं। तो आइए अब इसके थेरेपेटिकल बेनिफिट की बात करते हैं। इसके थेरेपेटिकल बेनिफिट की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, सारे प्रिकॉशंस के बाद अब कौन कौन सी समस्याओं में यह आसन बहुत लाभकारी हो जाता है। तो इसके बेनिफिट में हमारे पास आ जाता है, जैसे आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गई महिलाओं में, या हम कहें कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो गया, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट हो गया, पीसीओडी पीसीओएस हो गया, इनमें ये एक लाभकारी आसनों से एक आसन है, क्योंकि ये आपके हार्मोन को बैलेंस कर रहा है। दूसरा, ये आपके वेरिकोज वेन्स को खत्म करने में बहुत लाभकारी आसन है। वेरिकोज वेन्स की समस्याओं को खत्म करता है, क्योंकि पैरों में जो ब्लड का फ्लो, प्रेशर जो बढ़ रहा है, उस प्रेशर को कम करने में ये एक बहुत लाभकारी आसन है। और रिलीव टायर्ड लेग, आपके टायर्ड लेग को भी रिलीव करता है, रिलैक्सेशन देता है। गैस अगर आपको बन रही है, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, तो गैस को निकालने में भी ये मददगार है। इवन इंटेस्टाइनल गैस को भी निकालने में। इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई, आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई, इन सभी प्रॉब्लम्स में ये आसन बहुत लाभकारी आसनों में से एक आसन हो जाता है। और यहाँ तक कि ये आपकी फ्लैट फीट की समस्या को भी दूर करता है। और आपका डायरिया से संबंधित प्रॉब्लम, अगर डायरिया है तो डायरिया से भी बचाएगा ये आसन आपको। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोई भी आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गया, आप अगर पेशेंट हैं हाई बीपी के, हाई ब्लड प्रेशर के, तो उसमें आपको ये हेल्प करता है। ऑर्थराइटिस के पेन में ये आपको मदद करता है। और यह आसन जो है आपके राउंडेड शोल्डर को कम करता है, ये हेल्प देता है आपको हेडेक में। इतने सारे इसके बेनिफिट। और तो और इसके बेनिफिट में जैसे कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी को ये एनहांस करता है,
और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपको बढ़ाता है। यह आसन जो है आपको स्ट्रेंथ देता है, आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है, एक आर्क बनाता है आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, ये एक जेंटल मसाज आपके एब्डोमिनल ऑर्गन को देता है, जिससे आप का डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरता है, आपका थायराइड ग्लैंड इससे बैलेंस होता है, आपका नर्वस सिस्टम इससे बैलेंस होता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी इससे बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप दोनों हाथों को ओपन करते हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी इससे बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में बढ़ता है इस आसन को करने से। यह आसन आपको प्रिपेयर करता है मेडिटेशन के लिए। ये मेडिटेशन के लिए जो आप बहुत देर तक हम मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, तो यह आसन आपको मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। यह आसन आपकी नेक मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, एक मसाज देता है एब्डोमिनल ऑर्गन के साथ साथ ये आपके लंग्स की फुल कैपेसिटी बढ़ा देता है, जिससे आपके लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकें और आपकी बॉडी को एक स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है, एक एंड्योरेंस पावर आपकी बॉडी में बढ़ती है। यह आसन हमने पढ़ा कि इसके क्या क्या बेनिफिट, इतने सारे बेनिफिट हमारे पास सुप्त वज्रासन के हैं, तो इसका अभ्यास भी उतना ही अच्छा होगा। अभ्यास बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप तभी परफेक्ट हो सकते हैं जब अभ्यास करेंगे। आप कितना भी रट लो, कुछ भी कर लो, जैसे आपको अब इस आसन के हर एक एक बेनिफिट को पता है, एक एक बात आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप आसन के प्रॉपर जिसको हम प्रैक्टिकली समझें वो नहीं जान पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। कैसे? देखिए, हम इसके अभ्यास पर आते हैं, कैसे इस आसन के अभ्यास को किया जाए, उस अभ्यास को समझते हैं, जानते हैं। तो आइए हमारे साथ। सर्वप्रथम यह आसन बैठकर किए जाने वाला आसन है और वज्रासन सीरीज का आसन है, तो इस आसन को समझते हैं, जानते हैं कैसे। देखिए, सर्वप्रथम आपने मैट पर आना है, तो कैसे हम मैट पर आएंगे? देखिए, इस तरह से आप जो है इस आसन में आने से पहले आप बैठ जाएं दंडासन में। दोनों पैर आपके एक साथ सामने की तरफ आपको देखना है, दोनों हाथ जो है आपके बटक्स के पास में रहेंगे, चेस्ट आपका खुला हुआ रहेगा। आपने सर्वप्रथम लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, फिर राइट लेग को फोल्ड करना है और आपने वज्रासन में आ जाना है। जब आप वज्रासन में आ गए हैं तो वज्रासन के तत्पश्चात आपने आना है नेक्स्ट में, वो है सुप्त वज्रासन। तो थोड़े से जो है आप अपने दोनों हील्स को बाहर की तरफ निकालें ताकि आप अच्छे से पकड़ पाए। दूसरा, आपने पूरा जो है ले डाउन, आपने पीछे की तरफ लेट जाना है। दोनों आपकी जो हथेलियां हैं वो एड़ियों से ऐसे लॉक करना है आपने, और एल्बोस को नीचे ऐसे हमने रखा, ऐसे हम गए, और इस तरह से जो है आप अपने दोनों जो नीज है उनको स्प्रेड नहीं करेंगे, इतना सीधा रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके बटक्स इतना ही ओपन करके रखेंगे। धीरे से आप पूरा सिर को नीचे रखेंगे, चेस्ट को आप थोड़ा सा खोल के रखेंगे। इस तरह से आप जो है इस आसन में लेट जाएंगे। कुछ देर यहीं रुकना है। श्वास आपके बिल्कुल नॉर्मल, गहरी श्वास आपने लेना है, एक ठहराव महसूस करना है, ताकि इस आसन की स्थिरता और आनंद को आप जान पाए, समझ पाए, कैसे यह आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं, किस प्रकार से स्थिरता हमें आ रही है। जब हम इस आसन की अंतिम स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद वापस जब आएंगे तो धीरे से हम उठेंगे और धीरे से हम बैठ जाएंगे। वज्रासन, वज्रासन के बाद हम फिर से आएंगे, पैर को पूरा ऐसे खोलेंगे, राइट लेग फिर लेफ्ट लेग को खोलेंगे, दंडासन में वापस आएंगे, दोनों हाथ रखेंगे बॉडी के पास में, बिल्कुल नॉर्मल। तो यह आसन हमने देखा सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन को कैसे करना है वह हमने जाना, सीखा। तो इसके हमने बेनिफिट समझे, सब कुछ चीज समझे। इसका अभ्यास बहुत जरूरी है, उस अभ्यास को करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बात का आपने ध्यान रखना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी और आसन की बात करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।